नमस्कार। ये वीडियो आज हम नौयुवाओं के लिए बना रहे हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी शुरू हुई आफ्टर द कोरोना। होता क्या है कि जो कोरोना वायरस था उसके बाद में जो इन्फ्लुएंजा, जो लोगों को, इसको एक टाइप का इन्फ्लुएंजा है और इससे क्या हुआ, जो स्लीवा है, जुकाम होता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद में वो सब हमारे फ्लोज में या बॉडी में आता है और हमारे इसके बाद में वो जो गाढ़ा कर देता है चीज़ों को, तो जो चिपक जैसी होती है उसमें, और उसकी वजह से ब्रेन में ज़्यादातर ब्लॉकेज हो रहा है और लंग्स में ब्लॉकेज हो रहा है। इट अफेक्ट द हार्ट आल्सो। तो घबराहट होती है, बीपी हाई हो जाता है और चक्कर आने लगते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हम आज आपको कुछ क्रियाएं और कुछ प्राणायाम बताएंगे। क्रियाएं वो हैं जो कि आपके बंद लगाती हैं और खोलती हैं और फिर स्टारवेशन एंड एक्सेस सप्लाई देती हैं ब्लड का। तो जस्ट पहले देखिए, हम आपको भस्त्रिका प्राणायाम बताएंगे। भस्त्रिका में क्या करते हैं, हम जो पैसे से हमारा उसको क्लियर कर लेते हैं। जिसको हार्ट की सीवियर प्रॉब्लम है वो ये भस्त्रिका नहीं करेंगे। हम 5 बार करके बताएंगे आपको। देखिए, बहुत सुंदर है ये। सीधे बैठ जाएं स्पाइन को सीधा करके और लंबी सांस अंदर खींचेंगे। सांस को पेट में ट्रांसफर कर दें, पेट को दबा के सांस को निकाल दें। फिर सांस सीने में लें, पेट को दबा के सांस निकाल दें, सीने में लें और वॉच वॉच द ब्रीथ। इसको हमें करना है 10 से 20 बार। ये पहला हो गया। दूसरा है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप पाएंगे कि हमारे दोनों नोस्ट्रिल लगभग सम होते हैं। पूरा सम नहीं होंगे, पूरा सम अब होंगे इसके बाद में। तो शरीर में वात, पित्त और कफ, तीन की अधिकता होती है। वो आप नाड़ी देख के चेक कर सकते हैं। इंडेक्स फिंगर पे वात होता है, मिडिल पे पित्त होता है और ये कफ होता है। जो स्ट्रांग बीट हो रही है, अगर सब में बराबर हो रही है तो ये सम है, और अगर कोई भी स्ट्रांग है तो उस चीज़ की अधिकता है हमारे शरीर में। तो उसको बैलेंस करने के लिए प्राणायाम करेंगे आप। ये बंद लगाएंगे, तुरंत ही बैलेंस हो जाएगा। अद्भुत क्रिया है ये। इसको महाबंद बोलते हैं। लंबी सांस अंदर खींचेंगे, लंबी सांस अंदर खींचिए, मुट्ठी को बांधना शुरू करिए और नाभि को प्रेस करते हुए पेट को फुला लीजिए। पेट को दबाते हुए सांस निकालना है। मूल का संकोचन, गुदा स्थान का संकोचन करेंगे और ऊपर को खींचेंगे। बहुत अच्छे। और इसके बाद में डायफ्राम को खींचेंगे और लॉक कर देंगे इसको। ये मूल बंद नीचे लगा, उद्यान बंद यहाँ लगा। अब जलंधर बंद के लिए गर्दन को पीछे कर देंगे, मुट्ठी बांध देंगे। सांस पूरी निकल चुकी है, इसमें रुके रहें। धीरे धीरे एक को खोलें, दूसरे को खोलें और तीसरे को खोल दें। अब सांस लें। ये 3 बार ही लगाया जाता है। एक बार हो गया, चलो और हम एक बार दिखा देते हैं, आप समझ जाएंगे। लंबी सांस अंदर, सीने में, पेट को ढीला कर दें, पेट को दबाएं, मूल का संकोचन करें, सांस निकालते हैं। उद्यान बांध लें, जलंधर बांध लें। पूरी सांस बाहर है, रुके रहें, मुट्ठी बंदी रहेगी, रुके रहें। कंधे ढीले, स्माइलिंग फेस। धीरे धीरे तीनों बंद को छोड़ दें। अब सांस लें। तो इसको बोलते हैं महाबंद। और उसके बाद में आप चेक करेंगे, यू विल फाइंड दैट दोनों सुर सम हो जाएंगे, और जो दोनों सुर सम होते ही आपकी नाड़ी सम हो जाएगी और आपका वात पित्त कब बैलेंस है। बहुत अद्भुत ही ये क्रिया है। ये ऋषियों से ली गई महाबंद क्रिया है, जो हर एक को कोई सिखा नहीं पाता था। ये बहुत ईजी है अगर आप सीख जाते हैं। और अगर आपको कहीं संदेह है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी जो ये दो क्रियाएं आपको हमने बताई, भस्त्रिका, महाबंद, और इसके बाद में फिर आता है अनु हमें कपालभाति करना। तो कपालभाति नॉर्मली हमको बोलते हैं पेट हिलाओ। आज पूरा दुनिया कर रही है पेट को हिला के, मतलब नहीं जानते हैं। कपाल मतलब होता है सर, भाती मीन्स हिलाना, सर को हिलाना है। सर में क्या हिलाना है? अमेगडेला को हिलाना है, हाइपोथैलेमस को हिलाना है, पिनियल पिट्यूटरी को हिलाना है। ये एरिया पूरी हिलानी है। इससे क्या होगा, जो संचार है वहाँ पे, जो सूत्र नाड़ियाँ हैं, जो अरबों की संख्या में कोशिकाएं हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे। न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो जाएगा। आपको जो स्ट्रेस नहीं आएगा, ऑक्सीजनेशन बढ़िया सा हो जाएगा ब्रेन का। तो देखिए कैसे करते हैं। लंबी सांस अंदर ले। अब
एक्टिव पुशिंग आउट द ब्रीथ। लेने में झटका नहीं मारना है, सिर्फ निकालने में झटका मारना है। और कहाँ मारना है? नाभि के नीचे। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है पुरुष की, नाभि से नीचे 4 अंगुल से नीचे का एरिया को दबाएंगे ऊपर की तरफ को। इससे होगा क्या? फिजिकल जो दबाव पड़ेगा वो प्रोस्टेट पे पड़ेगा, दोनों एडिनल पे पड़ेगा, आपके दोनों किडनी पे पड़ेगा। इसके बाद में जो 72,000 नाड़ियां मिलती हैं नाभि पे पड़ेगा, और इसका सीधे असर कहाँ होगा? ब्रेन पे होगा। ये जो है हार्ट का मसाज होगा, डायफ्राम में भी हिलेगा। तो पूरा तो मसाज हो रहा है पूरी बॉडी का। और इसके बाद में मेन काम हो रहा है जो, वो है कपालभाति। इसीलिए इसका नाम है कपालभाति। और जब आप ध्यान देंगे तो आप कान की तरफ से ऐसा खिंचाव ऊपर तक जाएगा, यहाँ पे फिर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, ये ऐसा। तो ये हो गया हमारा कपालभाति क्रिया। इसके बाद में ये क्रिया है, तो प्राणायाम बोलते हैं, प्राणायाम नहीं, ये क्रिया है। अगला है, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें भी बहुत भ्रांतियां हैं। लोग जोर जोर से सांस लेते हैं और निकालते हैं, ऐसा नहीं करना है, धीरे से सांस लेना। देखिए दोनों उंगलियों को ऐसे मोड़ लें, इनको खुला रखें, इससे नाक का एक हिस्सा दाहिनी तरफ का और इससे बाईं तरफ का, इससे दोनों, और एल्बो सामने आ जाएगी। अब देखिए कैसे करना है। सांस खींचा लंबा, रोक दिया, जितनी देर सांस लेने में लगा उतनी देर के लिए रोक देना है। घूमने दीजिए, हवा को चेंज होने दीजिए, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर निकाल दीजिए, झटके से नहीं निकालना है, धीरे धीरे निकालना है, पेट को दबा के। और निकालिए और निकालिए, रुक जाइए। अब निकले हुए पे भी रुकना है, फिर यहीं से लेना है, रुक जाइए। ये 15 से 20 स्ट्रोक मारने हैं। तो ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। और इसके बाद में जो अगला है वो है आपका, इसको सम कैसे किया जाए। अब हम जब ध्यान पे या आगे वाली प्रक्रियाओं में जाते हैं तो इसको सम करते हैं। सम करने के लिए क्या होता है? सांस लीजिए और निकालिए, बाएं हाथ को ले आइए नाभि के नीचे, दाहिने को उसके ऊपर, और दोनों अंगूठों को मिला दीजिए। ये पिरामिड बन जाएगा इसका। ये इसी पिरामिड पे अब आंख बंद करिए और देखिए कि यू आर सिटिंग इनसाइड दिस पिरामिड। और उसके बाद में सांस को लें और निकालें, लंबी सांस अंदर जाएगी, धीरे धीरे प्रयत्न छोड़ दें। अभी कोई भी प्रयत्न नहीं करना है, सांस लेने और निकालने में कोई भी प्रयत्न नहीं, सहज ही सांस लेंगे और निकालेंगे। बस सांस को देखते रहे। धीरे धीरे दोनों सुर सम हो जाएंगे, ईड़ा और पिंगला, और आपकी सांस छोटी होती जाएगी। पहले नाभि तक महसूस होती है, फिर यहाँ तक महसूस होगी, सीने पे होगी, लास्ट में यहाँ, और अंत में हल्की सी नाक में कहीं महसूस हो। ये इसी को बोलते हैं समान वायु का चलना। ये समान वायु अंदर ही अंदर चलती है, बाहर महसूस नहीं होती। तो बिल्कुल सम हो जाएगी सांस, मध्यम हो जाएगी। ध्यान अजना पे, संभावी मुद्रा में ऊपर की तरफ को देखेंगे, आंख बंद आंखों से। हो सके तो केजरी मुद्रा लगा लें, जीभ को ऊपर टच कर दें। और यहाँ से देखने की कोशिश करें ऊपर, सहज हो जाए, बिल्कुल विचलित ना हो, जीरो में देखने की कोशिश। तो ये था हमारा छोटा सा ध्यान। इस छोटे से ध्यान से हमारा मन जो है बिल्कुल शांत हो जाता है, और इसके बाद में सब कॉन्शियस माइंड में आपका प्रवेश होना शुरू हो जाता है। वहाँ से विचारों की श्रृंखला, जो कुछ आपने फीड किया है निगेटिव पॉजिटिव, उस सब का विश्लेषण होना शुरू हो जाता है। इसके बाद में जो आप निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। दिस इज द राइट टाइम, जो हम ब्रेन की सफाई कर लेते हैं, सब कॉन्शियस माइंड की सफाई कर लेते हैं। इसके बाद में आता है भ्रामरी। तो भ्रामरी कैसे होती है? देखिए, गुंजन करेंगे। ये गुंजन नाभि से शुरू करते हैं, मूलाधार पे करते हैं, मूलाधार से स्वादिष्टान, और फिर मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, अजना पे, सहसार पे ला करके यहाँ पे 70% वाइब्रेशन ऊपर होता है।
तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र को ढीला कर देगा, ब्रेन पूरा ऑक्सीनाइज हो जाएगा, जितनी भी प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाएंगी। लास्ट एक है जो ओमकार, उद्गीत बोलते हैं इसको। ओम बोलना है, आ उ मा, ओम। ये भी 30% में आ और ऊ बोलना है, और 70% टाइम जो लगाना है वो लगाना है माँ पे, गुंजन पे, भ्रमण गुंजन पे। और ये कंपन होगा तालु पे। आपका हाइपोथैलेमस अच्छा हो जाएगा, और पूर्ण आप एकदम जो कंप्लीट फिटनेस हो जाएगी आपकी बॉडी की, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। ये अद्भुत क्रियाएं हैं, और इनको आप करिएगा, आप पाएंगे कि